दया न करते हुए हम लोग सबसे पहले वातावरण का सृजन सबसे सशक्त माध्यम है संगीत, युग संगीत। और आज के जो युग संगीत है ये वही है जिन संगीत के बिंदुओं पर चर्चा करनी है। रैंडम नहीं कोई संगीत दिया जा रहा है, ध्यान से संगीत के एक शब्द सुनिएगा और आप देखेंगे कि इसके बाद जब चर्चा का क्रम प्रारंभ होगा तो उन्हीं संगीत के बिंदुओं के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और चर्चा भी लंबी नहीं है क्योंकि आज एक व्यावहारिक गोष्ठी, एक बड़े आयोजन की ओर हम बढ़े हैं, उसका व्यावहारिक पक्ष लेकर के चलना है। तो उस पक्ष के लिए कहा भी गया था बहुत सारे लोगों से कि कॉपी और पेन अगर साथ हो, डायरी पेन तो लेके आए। अगर ऐसा नहीं है तो मैं रंजीत भाई साहब या अनुरोध भाई साहब से, सूरज भाई साहब से अनुरोध करूंगा कि नीचे से पेन और पैड की व्यवस्था कम से कम जो ब्लॉक के समन्वयक लोग हैं उनके पास पहुंच जाए, जिससे सूचना ब्लॉक तक सभी के पास कुछ विशेष नोट करना हो तो 8-10 लोगों तक पहुंच जाए कम से कम। अवश्य, ठीक है, आइए आ गई है। अच्छा, पूरा ये देख के बड़ी खुशी हो रही है और आपको भी अच्छा लगेगा कि आपकी जो आने वाली पीढ़ी है वो इतनी सजग है कि सारी सुव्यवस्था गुरुदेव ने जो अपने अंग अवयव में जो सप्त प्रतिबंध और सप्त अनुबंध लिखे, तो सप्त अनुबंध में पहला ही अनुबंध सुव्यवस्था है। और देख के बड़ा अच्छा लगता है जिस प्रकार युवा प्रकोष्ठ की सुव्यवस्था देखने को मिलती है किसी भी चीज को यहाँ, तो बहुत ही शानदार तरीके से एक एक चीज प्लान वे में आगे बढ़ रही है। आइए इस दिव्य वातावरण में हम सब अब युग संगीत की ओर जुड़ेंगे। मैंने पहले भी कहा हर संगीत आज का विषय है, चयनित विषय है, इसलिए उसके साथ आगे बढ़ेंगे। पर सबसे पहले कमर सीधी कर ले, दोनों हाथ गोद में, बाएं हाथ की हथेली नीचे, दाहिने हाथ की हथेली ऊपर। हथेली को शरीर के केंद्र बिंदु, प्राण ऊर्जा के स्रोत, सेंटर पॉइंट ऑफ द बॉडी, नाभि चक्र के पास ले जाए। पूरी तरह शांत। गुरु की संव्याप्त वो दिव्यता, वो आभा मंडल जो इस वातावरण में बिखरी हुई है, उसे न केवल अनुभूत करें बल्कि अपने श्वास के माध्यम से अपने रोम रोम में, रक्त के कण कण में समाहित करें, अपने प्राण का, अपने जीवन का हिस्सा बने। आइए अपने लिए, अपने परिवार के लिए, सारे समाज के लिए वसुधैव कुटुंबकम के भाव से सबके लिए सद्बुद्धि, सबके लिए उज्जवल भविष्य की प्रार्थना। वह मंत्र जिसने अयोध्या के राजा दशरथ नंदन राम को भगवान श्री राम बना दिया, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के रूप में स्थापित किया। वह मंत्र जिसने कान्हा को, एक ग्वाल बाल को योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण बना दिया। वह मंत्र जिसने सृष्टि की रचना का ज्ञान दिया। ऐसा महामंत्र न भूतो न भविष्यति। गायत्री मंत्र का भाव बना गाए एक साथ, एक स्वर।
ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिं पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। हरने को अज्ञान ज्ञान की ज्योति अखंड जलाई, भूपर लाने स्वर्ग योजना युग निर्माण चलाई। ज्ञान यज्ञ के लिए समर्पित जिनका जीवन सारा, उन सद्गुरु श्री राम चरण में कोटि प्रणाम। ओम संगच्छद्वं संवदत्वं संवो मनांसि जानतां, देवा भागं यथा पूर्वे संजानामुपास्ते। सूक्ष्म रूप से कड़ में विद्यमान हम सभी के इष्ट आराध्य पिता माता गुरु भगवत चेतना सखा, यूं कहें तो हम सभी के सर्वस्व परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की वह दिव्य चेतना, आदि शक्ति जगत जननी मां गायत्री एवं समस्त 33 कोटि देव शक्तियों को नमन करते हुए हम आप सभी हमारे अग्रज आत्मीय स्वजनों के हृदय में विराजमान उस गुरु चेतना को बारंबार नमन करते हैं। और आज इस जिला केंद्र गायत्री शक्ति पीठ गौहरपुरा के प्रांगण में अपने ही परिवार में अपनों की ओर से सभी का हृदय से बारंबार हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन। जिस गति से आगमन का क्रम चल रहा है, मुझे आज भी लग रहा है कि कहीं परिवार सम्मेलन वाली स्थिति न बन जाए, कहीं ये लक्ष्य भी छोटा न पड़े। हालांकि था कि आज संगोष्ठी का स्वरूप है, लेकिन संख्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन आज भी लग रहा है कि शायद गुरुदेव का वो मत्स्यावतार देखने का क्रम प्रारंभ हो चुका है। आइए हम सब जोड़ते हैं और प्रथम संगीत माँ की वंदना। लेकिन इस माँ की वंदना में एक शब्द बहुत प्यारी है, जिस पर सभी लोग ध्यान दीजिएगा। कुछ स्वार्थ नहीं अपना, बस कर्ज चुकाते हैं, माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। आइए इस मातृ वंदना के साथ जुड़े, दोहराएं और आनंद को प्राप्त करें। परम पूज्य गुरुदेव की जय। देखिए आवाज नहीं आई है जयकारे की। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय, परम वंदनीय माता जी की जय, एक माता गायत्री की जय, शांति कुंज हरिद्वार की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, सभी देवी देवताओं की जय। माता के चरणों में आओ, हम सब शीश झुकाए, हीन तुच्छ संप्रेम वृत्ति को हम सब दूर भगाए। लोग मोहाभिमान भाव को आओ दूर करें हम, है सपूत माता को हम सब यह विश्वास दिलाए। बोलिए माता गायत्री की जय। माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं, माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। श्रद्धा पूरित होकर माँ दो वर्ष चढ़ावे हैं, तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। माँ तेरे
चरणों में हम शीश झुकाते हैं। माँ को प्रथम नमन, माँ प्रथम गुरु भी कही गई है, मातृवंदना के साथ जुड़े। इस मातृवंदना की ये लाइन आज इस सदन के लिए, इस कक्ष के लिए महत्वपूर्ण लाइन है। यदि स्वार्थ है तो मानो दुत्कार भले देना, जनहित हम याचक है सो विचार हमें देना। कुछ त्याग नहीं अपना, बस कर्ज चुकाते हैं, माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। लेकिन इस सृष्टि की रचना क्या केवल मार्ग से हो सकती है? भारतीय संस्कृति में कहा गया है, देव संस्कृति के निर्माता यज्ञ पिता गायत्री माता। माता और पिता का जब समग्र स्वरूप बनता है तब जाके एक शानदार निर्माण होता है। युग निर्माण में भी सद्बुद्धि रूपी गायत्री माता और सत्कर्म रूपी यज्ञ, जब सद्बुद्धि और सत्कर्म का मिलन होगा, सद्बुद्धि आई, प्रेरणा मिली, यहाँ तक पहुंच गए हैं। अब सत्कर्म के लिए बढ़ चढ़ करके भागीदारी का समय निकट आ गया है। यज्ञ आइए गुरु की वंदना, पिता की वंदना यहाँ से करेंगे। और ये सच है कि गुरु की छाया में, बहुत ध्यान से शब्द सुनिएगा, गुरु की छाया में शरण जो पा गया उसके जीवन में सुमंगल। इसका उल्टा भी सोच सकते हैं। कि मैं रात को चिंतन कर रहा था तो गुरु जी ने कहा कि बेटा उल्टा सोच कर देख कि अगर कहीं जीवन में सुमंगल नहीं आ रहा है, कहीं अंदर से अमंगल है, गड़बड़ है, तो इसका मतलब अभी कहीं ना कहीं गुरु की छाया में दिक्कत है, गुरु की छाया नहीं मिल पाई है। दृश्य जगत से गुरु का होना और अंतरंग से होने में बहुत अंतर है। मैं यहाँ बैठा हूँ पूरे सारी चीजों के साथ, दृश्य जगत से दिख रहा है कि मैं गायत्री परिवार का हूँ, पंडित श्री राम शर्माचार्य का हूँ, लेकिन जरूरी नहीं कि मैं उनका सबसे बड़ा कृपा पात्र बनूं। ये सारे सूत्र छोटे छोटे हैं, फिर कभी लेते रहेंगे, आज का विषय अलग है। आइए मातृवंदना के साथ गुरु के साथ जुड़ते हैं, गुरु की छाया में। और गुरु की छाया में चलने से पहले उस गुरु चेतना का प्रतीक ध्यान दीजिएगा। कहते हैं गुरु चेतना का प्रतीक क्या है? गु माने होता है अंधकार और रू माने प्रकाश। जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने की प्रेरणा दे वही गुरु है। और गुरु कौन है? इसीलिए हमारे भारतीय संस्कृति में गुरु चेतना का प्रतीक दीपक को माना गया है। तो दीप को हम यहाँ पर प्रज्वलित करेंगे गुरु चेतना के प्रतीक के रूप में, और फिर गुरु की छाया में शरण जो पा गया के साथ जुड़ेंगे। इस कार्यक्रम के आयोजन का दायित्व यहाँ कोई व्यक्ति नहीं है, यहाँ हर व्यक्ति हम लोगों का एक समूह है। जैसे यहाँ पर सभी विकास खंडों के, सभी तहसीलों के प्रभारी बैठे हुए। हालांकि प्रभारी शब्द कहना, समन्वयक शब्द कहना ये कोई बात नहीं, क्यों कहिए कि ये वो लोग हैं जिन्होंने एक जिम्मेदारी ली है कि हम अपना अधिकतम समय श्रम साधन लगा करके तहसील और ब्लॉक को जो है गुरु के विचारों के अनुरूप आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। दायित्व है, जिम्मेदारी है। तो वो एक व्यक्ति है, जब बुला दिया जाता है फला व्यक्ति, तो एक व्यक्ति है, लेकिन देखा जाए तो वो हमारे पूरे तहसील को, पूरे सभी लोगों की भावना का प्रतीक। आप सामान्य रूप से देख लीजिए, आध्यात्मिक क्यों देख रहे हैं? एक विधायक एक व्यक्ति नहीं होते, एक सांसद एक व्यक्ति नहीं होते, एक समूह का जो उनको मत मिला है उसका नेतृत्व करता होते हैं। तो इस तरह से कोई व्यक्ति नहीं, तो सभी का मन बना है। सभी लोगों ने प्रस्ताव रख करके मन बनाया कि इस आयोजन को हर बार बड़े बढ़ चढ़ के सारी भागीदारियां होती थी, क्यों ना एक नए धारा में आगे बढ़ा जाए। गायत्री शक्तिपीठ पर ट्रस्टी भी है और सतत समय देते हैं, यहाँ बैठते भी हैं। इस पूरे आयोजन के आयोजक के रूप में उनको दायित्व दिया गया है हमारे जयसिंह यादव चाचा जी। मैं चाहूंगा अभिनंदन स्वागत सभी लोग अपना करतल ध्वनि से करते हैं, तालियों से उनका। और साथ ही इस शक्तिपीठ पे चाहे जितने दायित्व हम लोग ले लें, लेकिन मैं उन्हें खंबा, बल्कि आज भी बनारस में कहते हैं कि 36 इंच के रिंच है। किसी भी समस्या के समाधान है। यहाँ के शक्तिपीठ के मुख्य प्रबंध ट्रस्टी हम सभी के बड़े प्रिय, आदरणीय, श्रद्धेय, अग्रज आदरणीय राजाराम चाचा जी बैठे हुए हैं। निश्चित रूप से उनका संरक्षण, उनका आशीर्वाद। और आज भी भगवान से लोग प्रार्थना करते हैं कि अभी बच्चे सीख रहे हैं, इनकी उपस्थिति में सीख ले। कई बार मुझे इनको देख करके एक सूत्र याद आया जो मैं हर मंच पे कहता हूँ। इस नगरी से इतना मिला है, कई बार युवा हैं। गुरुदेव की दो बात याद रखिएगा जितने लोग बैठे। धीरे धीरे हम सभी लोग, अभी सतीश भाई साहब बैठे चर्चा कर रहे थे, सबके चेहरे देखे 6 सालों में धीरे धीरे बदल रहे हैं और ज्यादा उम्र के असर आता चला जा रहा है। सबके चेहरों पर सब चेहरे पहचाने जाने हैं, अभी भी आ जा रहे हैं। लेकिन हम सभी को पता है कि चाहे लाख चाले सृष्टि का विधान है, अगला 5 साल 10 साल बाद हो सकता है आना भी मुश्किल होने लगे। ऐसी स्थिति में एक व्यवसायी जो होता है
वो सबसे सुंदर व्यवसायी वो होता है जो अपने शरीर के स्वस्थ रहते, जहां 60 साल 55 50 55 या 75 70 का हुआ, वो धीरे से गद्दी पर पीछे बैठ जाता है और अपने बच्चे को गद्दी पर बैठाता है और चाहता क्या है कि मैं पीछे से नजर रखूं, अपने बच्चे को देखता रहूं, क्योंकि मेरे रहते अगर वो कोई गलती करेगा तो जितने स्नेह से, जितने ध्यान से मैं सुधार दूंगा, फिर कोई आएगा नहीं, बाद में तो दुनिया उसका यूं लुटेगी और उसको परेशान नहीं करेगी। तो ये सारी स्थितियां हैं, मैं बात कर रहा हूं जो आए साधक से बैठे हुए बहुत महत्वपूर्ण। तो ऐसे में क्या है, ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है, 2 लाइनें अपने परिजनों से कहना चाहेंगे, सारे अग्रज बैठे हैं। मैं भी 1986 से लेकर 37 साल इस कार्य क्षेत्र में होने जा रहा है। गुरु की कृपा से भारत के सारे हिस्सों में कार्य करने का सौभाग्य बहुत ज्यादा मिला। मैं एक अनुभव के साथ आपसे बात कह रहा हूं, जो लोग बैठे और खास तौर से बड़े बुजुर्ग और युवा दोनों इस लाइन को बहुत ध्यान से सुने। युवा आज के बहुत शानदार है, लेकिन युवाओं को अपने बड़ों के अनुभव को, एक शब्द बड़ा प्यारा लगता है कि बुजुर्गों को अपने कंधों पर युवाओं को बैठाना होगा। फायदा क्या होगा, इनका उत्साह और आपका अनुभव ये और दूर तक देख सकेंगे, आपसे और लंबा। दूसरी बड़ी बात कि अब समय आ गया है, निकट समय आ गया है कि 2 ही चीज है। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु कह रहे हैं, तीखा है लेकिन शांति कुंज के मंच की बात कर रहे हैं कि एक तो पहला काम क्या करें, या तो हम अपने बेटे को, अपने बेटी को गुरुदेव का कार्यकर्ता बना दें। जितने लोग बैठे सबसे कह रहे हैं, थोड़ा सा बहुत सारे लोगों को लगा होगा कि नहीं कर पाए, या तो अपने बेटे बेटियों को, अपने बच्चों को गुरुदेव का कार्यकर्ता बना दीजिए, लेकिन शायद ये संभव नहीं है, क्योंकि उनका अपना प्रारब्ध है, हमारा अपना था, और बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी है कि चाह करके भी अपने बेटे बेटियों को जैसा हम गुरुदेव के लिए बन पाए वैसा बना नहीं पाए। और इसमें कोई शर्मिंदगी की बात भी नहीं है, लेकिन अगली लाइन जो बोल रहा है, अगर ये नहीं कर पाए तो शर्मिंदगी की बात है। पहला काम तो ये करें कि या तो अपने बेटे बेटी को नैष्ठिक गुरुदेव का, समर्पित गुरुदेव का कार्यकर्ता तैयार कर दे, और दूसरा काम अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरा काम ये कर ले कि गुरुदेव ने जिन बच्चों को अपना कार्यकर्ता बना दिया है उनको हम अपना बेटा बेटी स्वीकार कर ले, उनको अपना बच्चा मान ले, उनको अपना बेटा बेटी मान ले, बस इतना सा कर ले। और ये स्नेह मैं राजा राम चाचा जी से अक्सर सीखता हूँ, देखता हूँ, युवाओं को कार्य करने की छूट, उत्साहित करना, जिस तरह से मैं रहा हूं, सारी चीजों को जिस तरह से प्रेरणा देते हैं, ये इनके अंदर बीज रूप में सुप्त है। युवा इनके साथ इतना सहज ढंग से कार्य करते हैं, इतनी आसानी से युवाओं की बातों को समझना, मानना, करने देने का अवसर प्रदान करना, इसीलिए शानदार स्वरूप धीरे धीरे दिखता चला जा रहा है। मैं चाहूंगा इस कार्यक्रम के आयोजक के रूप में आप जैसे चाचा जी बैठे हैं, मुख्य प्रबंधक ट्रस्टी बैठे हैं, और प्रस्तावक के रूप में हमारे BN रस्तोगी भाई साहब, मानसिक क्लिनिक डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं। मैं तीनों लोगों से अनुरोध करूंगा, और साथ में जो अग्रज यहाँ पर बैठे हैं, आ जाए कोई भी प्रतीक रूप में, क्षेत्र से भाई साहब बैठे, विश्वा भाई साहब बैठे, फली भाई साहब, 4-5 लोग आ जाए और सभी लोग दीप प्रज्वलन करें। ये एक प्रतिनिधि है सभी की ओर से, सभी लोग हाथ जोड़ ले और उस दीप का, उस सत्ता का पूजन करें, गुरु सत्ता का आवाहन वही अंदर है, उसको प्रज्वलित कर दे। चलिए सभी लोग हाथ जोड़े, आइए सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। ओम अग्नेनाय सुपथाराय अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान युयोधस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां तेन मुक्तिं विधेम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए इस बड़े लक्ष्य की ओर बढ़े, बड़े उद्देश्य में चर्चा करें, उससे पहले गुरु की छाया में उस सुमंगल को प्राप्त करें। मैं अनुरोध करूंगा मंचस्थ हमारी बहनों से, हमारी दीदी लोगों से कि गुरु की छाया में शरण जो पा गया उसके जीवन में सुमंगल आ गया। इस गीत को हम सब तक पहुंचाएं। बोले परम पूज्य गुरुदेव की जय। गुरु संरक्षण पाया जिसने अभय हो गया, मंगलमय जीवन का उसके उदय हो गया। जिसने सौंप दिया अपने
सदैव हो गया। बोले परम पूज्य गुरुदेव की जय। गुरु की छाया में शरण जो पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु की छाया में शरण जो पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु कृपा तो सबसे बड़ा उपहार है। गुरु कृपा तो सबसे बड़ा उपहार है। गुरु है केवल हाथ तो बेड़ा पार है। गुरु है केवल हाथ तो बेड़ा पार है। प्रेम का पावन प्रेम का पावन उजाला छा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु की छाया में शरण जो पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। उसके जीवन में सुमंगल आ गया। और चाहे आती जाती श्वास में, और चाहे आती जाती श्वास में, वो बसा है प्राण निश्वास में। वो बसा है प्राण निश्वास में। वो बसा है प्राण विश्वास में। शांति सुख अमृत ओ, शांति सुख अमृत स्वयं बरसा गया। उसके जीवन में सुमंगल आ गया। उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु की छाया में शरण जो पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। उसके जीवन में सुमंगल आ गया। उनको हमारा ध्यान है। हमको क्या उनको हमारा ध्यान है। गुरु है अपने देवता श्री भगवान है। गुरु है अपने देवता श्री भगवान है। प्राणी का पंछी ओ, प्राणी का पंछी बसेरा पा गया। उसके जीवन में सुमंगल आ गया। उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु की छाया में शरण जो पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु नहीं है व्यक्ति वह तो एक शक्ति है। गुरु नहीं है व्यक्ति वह तो एक शक्ति है। माया
अब बारी है युग धर्म निभाने के लिए संकल्पित होने की। केवल एक अंतर